पिछले के 2 वीडियो पे हमने सीखा था एआई की हेल्प से कैसे टूल्स, वेबसाइट और एंड्रॉयड के मोबाइल ऐप बनाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो पे हम सीखेंगे कि उस तरीके का वेबसाइट या फिर ऐप बनाकर उसमें कैसे एड्स लगाना है अर्निंग करने के लिए, और एंड्रॉयड के मोबाइल ऐप को कैसे फ्री में पब्लिश करना है। तो ये वीडियो बहुत डिटेल्ड और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो ऐप के अंदर एड्स लगाकर उसे फ्री में पब्लिश करने के लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा ऐप बनवाएंगे एआई से एंड उसमें एड्स लगाकर उसे पब्लिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम एक छोटा सा ऐप एआई से बनवाते हैं और फिर उसमें ऐड लगाएंगे। ऐड लगाने के बाद उसको फ्री में पब्लिश करेंगे। तो उसके लिए मैं एआई को एक प्रॉम्प्ट दिया था, मुझे एक लिंक सेवर ऐप का HTML CSS जावास्क्रिप्ट कोड सिंगल फाइल में दो। ऐप का मेन कलर थीम येलो होना चाहिए और मैं यहाँ पर कलर कोड दिया है। इसे देने के बाद एआई मुझे यहाँ पर एक कोड को जनरेट करके दिया है। इस कोड को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर जो कॉपी बटन है, इस कोड को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। जाना है होपवेब के एप्लीकेशन पर। यहाँ पर हम एक प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेंगे। इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, तो इसे ही रख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पर जो index.html है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और जो पहले से कोड है इसको हम डिलीट कर देंगे। अब जो कोड हम एआई स्टूडियो से कॉपी किया था उसे यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे ग्रीन कलर का प्रीव्यू बटन है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये कुछ एक लिंक सेवर ऐप बनाया है। इस ऐप को सिर्फ मैं टेस्टिंग के लिए बनाकर दिखाया है। तो यहाँ पर हम कोई भी लिंक सेव कर सकते हैं। लिंक का पहले हमें टाइटल देना पड़ेगा, मान लो। अब यहाँ पर जो लिंक है उसे हम डाल देंगे। तो सेव लिंक पर हम क्लिक करेंगे तो ये लिंक यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से एक छोटा सा हमने ऐप जनरेट करवाया है। अब इसमें हम एड्स को लगाएंगे। इस ऐप के अंदर ऐड लगाने के लिए सबसे पहले हमें इसका एक लिंक जनरेट करना पड़ेगा। तो इस ऐप का लिंक जनरेट करवाने के लिए सबसे पहले हमें बैक हो जाना है। अब ये जो कोड है, इस कोड को हम फिर से एक बार कॉपी कर लेंगे। कोड को कॉपी करने के बाद आपको चले आना है ब्लॉगर की वेबसाइट पे। अब ब्लॉगर पे कैसे अकाउंट क्रिएट करना है वो मैं इस वीडियो पर दिखाया हूँ, तो इस वीडियो को आप एक बार देख लेना। तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में 3 डॉट है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और नीचे में थीम के अंदर चले जाएंगे। अब थीम के अंदर आने के बाद आपको सबसे नीचे जाना है और जो यहाँ पर सिंपल ब्लॉग है उसे ढूंढना है। यहाँ पर देख सकते हो ये जो सिंपल ब्लॉग है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इसको अप्लाई कर लेंगे। इसको अप्लाई करने के बाद आपको सबसे ऊपर आ जाना है। यहाँ पर जो कस्टमाइज के नीचे एक छोटा सा बटन है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और जो मोबाइल सेटिंग है उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर डेस्कटॉप को इनेबल करके सेव कर देना है। फिर से उसी बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम पर आपको क्लिक करना है और फिर स्विच विदाउट ए बैकअप पर आपको क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपको दिखेगा एडिट HTML के पास एक बटन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और सबसे नीचे जो नेविगेशन बार है यहाँ पर क्लिक करके इसे हम ऑफ करके सेव कर देंगे। तो ये हमारा सेटिंग हो चुका है। अभी हम क्लिक करेंगे एडिट HTML पर। अब यहाँ पर जो ब्लॉगर का पहले से कोड है इसको हम डिलीट कर देंगे। उसे करने के लिए आपको यहाँ पर डेस्कटॉप को इनेबल कर लेना है। अब यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट ऑल, और डिलीट बटन पर क्लिक करके हम इसे डिलीट कर देंगे। तो ये डिलीट हो चुका है। अभी हमने जो कोड वहाँ से कॉपी किया था उसे यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। जो कोड है वो हमारा पेस्ट हो चुका है। राइट साइड में कॉर्नर पर एक बटन है, यहाँ पर हम क्लिक करके इसे सेव कर देंगे। तो ये कोड हमारा सेव हो चुका है। जो डोमेन हमने इस वेबसाइट का रखा था उसको हम एक बार ब्राउज़र में सर्च करेंगे। जो हमारा वेबसाइट है सर्च करने पर वो आना चाहिए। देख सकते हो जो हमारा लिंक सेवर वेबसाइट है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम जो टाइटल देना चाहते हैं वो दे सकते हैं और यहाँ पर जो लिंक है उसे यहाँ पर डाल के सेव कर देना है। तो ये लिंक गलत है इसीलिए सेव नहीं हो रहा। अभी इसमें हम ऐड लगाएंगे। ये जो नीचे खाली सा जगह है यहाँ पर हम ऐड लगाएंगे।
इसमें ऐड लगाने के लिए हमें ये जो वेबसाइट है इसका लिंक को कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपने सर्च करना है adstera.com। तो ये जो एडस्टेरा का वेबसाइट है यहाँ पर आपको आ जाना है। तो इस एडस्टेरा से ही हम ऐड को अपने ऐप के अंदर लगवाएंगे। तो यहाँ पर हम साइन अप कर लेंगे, ऊपर जो बटन है वहाँ पर क्लिक करके। अब यहाँ पर आपको एज ए पब्लिशर पर क्लिक करके यहाँ पर आपको स्टार्ट अर्निंग पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का एक इंटरफेस हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी को देना है और उसके नीचे फुल नेम और उसके बाद लॉगिन देना है। इसका मतलब आपको एक यूज़र आईडी यहाँ पर क्रिएट कर लेना है और फिर उसके नीचे पासवर्ड दे देना है और यहाँ पर एक मैसेंजर को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप व्हाट्सएप को सिलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर दे देना और सबसे नीचे आपको पेमेंट मेथड को ऐड करना है। उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करना और बैंक ट्रांसफ़र को सिलेक्ट करके रख लेना। और उसके बाद यहाँ पर जो एक टिक बॉक्स है यहाँ पर आपको क्लिक करके साइन अप बटन पर क्लिक कर देना है। सारा कुछ फिल करने के बाद जब आप साइन अप बटन पर क्लिक करोगे तब आपके मेल के अंदर कुछ इस टाइप का एक मैसेज आएगा जहाँ पर आपको अपना ईमेल को कंफर्म करना है। तो यहाँ पर आप कंफर्म ईमेल पर क्लिक करके अपना मेल को कंफर्म कर लेना। कंफर्म करने के बाद आपको अपना डैशबोर्ड के अंदर रिडायरेक्ट किया जाएगा, वहाँ पर आप लॉगिन कर लेना। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पर अपने कुछ इस टाइप का एक डैशबोर्ड मिल जाएगा। यहाँ पर हमें अपना वेबसाइट को ऐड करना है। सो वेबसाइट को ऐड करने के लिए यहाँ पर हम ऐड वेबसाइट पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर हमें अपना वेबसाइट का लिंक दे देना है। आपको पता होगा हम वेबसाइट को बनाने के बाद उसका जो लिंक कॉपी किया था उसे हम यहाँ पर दे देंगे। अब जो हमारा वेबसाइट है उसकी कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लो। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर अदर्स को सिलेक्ट कर लेना। चाहे तो एडल्ट ऐप यूज़ कर सकते हो। अगर आपका ऐप फैमिली फ्रेंडली है तो इसे आप ऑफ ही रखना। तो यहाँ पर हम बैनर ऐड को सिलेक्ट कर लेंगे और बैनर ऐड का जो साइज़ है वो आपको रखना है 320x50 का। अब यहाँ पर हम ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर 1 से 3 मिनट का टाइम लगेगा ऐड को एक्टिव होने में। अभी देख सकते हो जो हमने ऐड को ऐड किया है वो अभी पेंडिंग में चल रहा है। अब थोड़ा सा रिफ्रेश करके देखते हैं। ओके, तो हमारा जो ऐड है वो एक्टिव हो चुका है। सिंपली आपको करना ये है कि यहाँ पर जो एक छोटा सा एरो है यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर हमारा जो बैनर ऐड है वो देख सकते हो एक्टिव है। अब यहाँ पर हम गेट कोड पर क्लिक करेंगे और ये जो कोड आप दिख रहे हो इस कोड को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। एडस्टेरा से कोड को कॉपी करने के बाद आपको चले आना है ए स्टूडियो पे। ए स्टूडियो पे आने के बाद आपको जेमिनी 2.5 प्रो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना जो ऐप का कोड है उसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो वो ऐप का कोड हम यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब थोड़ा सा हम नीचे पे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद मैं इसे एक प्रॉम्प्ट दिया हूँ। मैं इस ऐप के अंदर एड्स लगाना चाहता हूँ जिसके लिए मैं adstera.com से एड यूनिट कोड को जनरेट करवाया है। इस कोड को ऐप के साथ लगा दो। ये रहा कोड। ये लिखने के बाद आपको थोड़ा सा गैप देना है और जो कोड हमने adstera.com से कॉपी किया था उसे यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। अभी ये जो टोटल प्रॉम्प्ट है इसे हम AI को दे देंगे। अब AI जो है हमारा जो कोड है उसे अपडेट करके हमें दे देगा। देन उस कोड को हम टेस्टिंग करेंगे। ओके, तो जो AI है वो हमारा कोड को अपडेट कर दिया है। अब इस कोड के अंदर जो ऐड है वो लगा हुआ है तो इस कोड को हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लेने के बाद हमें आ जाना है ब्लॉगर पे। अब ब्लॉगर पे हम जो पहले कोड डाला था उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसे हम डिलीट करके जो नया कोड हमने जनरेट करवाया है उस अपडेटेड कोड को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद ये जो राइट साइड में सेव बटन है इस बटन पर क्लिक करके हम इसको सेव कर देंगे। तो ये हमारा सेव हो चुका है। अब हम एक बार देख लेते हैं जो ऐड है वो वेबसाइट के अंदर लगा हुआ है या नहीं। तो देख सकते हो हमारा जो वेबसाइट है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। अभी देख सकते हो ये जो नीचे में ऐड है वो लग चुका है, मतलब जो ऐड है वो हमारा लग चुका है वेबसाइट के अंदर। अभी हम यहाँ पर अगर कुछ लिंक सेव करते हैं, सेव लिंक, तो यहाँ पर जो लिंक है वो सेव हो चुका है।
अब ऐड सबसे नीचे शो हो रहा है और लिंक को हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये हमने वेबसाइट को बनाया, उसमें ऐड भी डाल दिया है। अब ये जो वेबसाइट है इसका लिंक को हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इस वेबसाइट को हम APK फाइल में कन्वर्ट करेंगे मोबाइल ऐप बनाने के लिए। तो सबसे पहले इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आपको सर्च करना है वेब इंटू ऐप। सबसे ऊपर जो लिंक है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर इस वाले वेबसाइट पर आ जाना है और उसके बाद यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है और सबसे नीचे आके यहाँ पर रजिस्टर फ्री पर आपको क्लिक कर देना है। रजिस्टर फ्री पर क्लिक करने के बाद आपको एक जीमेल आईडी और पासवर्ड देके यहाँ पर एक फ्री में अकाउंट को क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपके पास कुछ इस टाइप का एक इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर मैं पहले अकाउंट क्रिएट किया था तो थोड़ा सा डाटा है, यहाँ पर आप इग्नोर करना। तो यहाँ पर हम क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप से हमें कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हमें वेबसाइट का लिंक को पेस्ट करना है। जो वेबसाइट हमने बनाया था और बनाकर उसका जो लिंक हमने कॉपी किया था उस लिंक को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। हम यहाँ पर .com ही तक रखेंगे। अब यहाँ पर आपका ऐप का नेम दे देना है। जैसे कि हमारा जो ऐप है उसका नेम है लिंक सेवर। यहाँ पर आपको वर्जन 1 ही रखना है। आपका जो ब्रांड नेम है यहाँ पर आप ब्रांड नेम दे सकते हो कुछ भी, और उसके हिसाब से आपका जो पैकेज नेम है वो भी चेंज हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर नीचे के साइड में आएंगे और यहाँ पर जो सेट आइकन है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और जो हमारा ऐप का आइकन है उसे हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो मैं पहले से यहाँ पर गूगल से एक जो इमेज है उसको डाउनलोड करके रखा था और मेक श्योर आपका जो इमेज है वो PNG में होना चाहिए और उसका जो साइज़ है वो 256 KB के अंदर होना चाहिए, तभी ये सपोर्ट करेगा। तो मैं इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देख सकते हो ये जो है हमारा ऐप का आइकन सेट हो चुका है। अब ये सारा कुछ फिल करने के बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस टाइप का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें फ्री एंड्रॉयड ऐप पर सिलेक्ट कर लेना है। अब ये जो एंड्रॉयड का APK है ये हमें फ्री में मिलेगा, बट आप यहाँ पर आईफोन के लिए भी ऐप बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको इनका प्रो प्लान लेना पड़ेगा। फिलहाल के लिए हम एंड्रॉयड के लिए ही ऐप बनाएंगे। तो यहाँ पर हम नीचे जो मेक ऐप है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो अभी जो हमारा ऐप है वो APK में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो। अब थोड़ा सा बाकी है कन्वर्ट होने के लिए, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो ये कन्वर्ट हो चुका है अभी। तो ये ऐप APK में कन्वर्ट होने के बाद आपको कुछ इस टाइप का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो आपको लिंक दिख रहा है यहाँ पर हमें क्लिक करना है और फिर हमें ये जो इंटरफेस है वो दिखने को मिल जाएगा। हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर हमें एक लिंक प्रोवाइड किया गया है। तो हम यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए लिंक सेवर APK पर क्लिक करेंगे। अब ये जो हमारा ऐप का APK फाइल है वो हमारे फाइल मैनेजर के अंदर सेव हो जाएगा। एक बार मैं आपको दिखला देता हूँ फाइल मैनेजर को ओपन करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा लिंक सेवर APK है वो यहाँ पर आ चुका है। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब इसको यहाँ पर इंस्टॉल मार लेंगे। तो सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर स्कैन करने को लिए कह रहा है, इंस्टॉल पर क्लिक करके। अब आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा लिंक सेवर जो ऐप है वो यहाँ पर आ चुका है। इसको हम ओपन कर लेंगे। तो आप देख सकते हो ये जो ऐप है हमारा बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो ऐड है वो भी यहाँ पर लोड हो चुका है। मतलब ये हमारा ऐप जो है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हो ऐड जो है वो दोबारा लोड हो रहा है। अब यहाँ पर हम कुछ सेव करके देख लेते हैं। सेव लिंक। तो ये जो देख सकते हो हमारा लिंक है वो सेव हो चुका है। मतलब ये ऐप हमारा बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है। अभी हमारे प्लान के मुताबिक हमने ऐप को क्रिएट कर लिया है, उसमें एड्स भी लगाया है। अब इसे हमें फ्री में पब्लिश करना है। ओके, तो अगर आप ऐप को फ्री में प्ले स्टोर पर पब्लिश करने के लिए सोच रहे हो तो वो अभी फिलहाल के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्ले स्टोर पर आप ऐप को तो फ्री में पब्लिश कर सकते हो, लेकिन ऐप को पब्लिश करने के लिए आपको प्ले स्टोर का डेवलपर कंसोल बाय करना पड़ता है, और जिसके लिए आपको वन टाइम फी $25 से $30 के आसपास देना पड़ेगा। अब जैसे कि हमने बताया है इस ऐप को हम फ्री में पब्लिश करेंगे,
तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्ले स्टोर का ही एक बेस्ट अल्टरनेटिव, जहाँ पर भी बहुत बड़ा बड़ा ऐप जो है वो पहले से अपलोडेड है, जिसका नाम है APK प्योर। यहाँ पर हम ऐप को पब्लिश करेंगे और ये इसलिए इतना ज़्यादा यूज़ होता है, यहाँ पर आपको जो प्ले स्टोर पर ऐप नहीं मिलता है वो मैक्सिमम टाइम यहाँ पर अवेलेबल रहता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँगा होप वेब, देख सकते हो ये जो होप वेब का एप्लीकेशन है ये आपको प्ले स्टोर पर देखने को नहीं मिलेगा, बट ये यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर ऐप को पब्लिश करने के लिए सबसे पहले हमें इनका डेवलपर कंसोल अकाउंट को क्रिएट करना है। उसके लिए हमें एक दूसरा वेबसाइट पे जाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर ब्राउज़र पे सर्च करेंगे developer.apk प्योर, ये हम सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे जो ऊपर वेबसाइट दिख रहा है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का एक वेबसाइट देखने को मिलेगा। तो हमने यहाँ पर ब्लू कलर का बटन है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको साइन अप कर लेना है। आपको सिर्फ अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड देके यहाँ पर आपको अपना जो अकाउंट है उसको क्रिएट कर लेना है। अकाउंट को क्रिएट करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का एक डैशबोर्ड मिल जाएगा। यहाँ पर मैं पहले से अकाउंट को क्रिएट करके रखा था और यहाँ पर मैं एक ऐप को भी ऑलरेडी पब्लिश करके टेस्टिंग करके रखा हूँ। अभी यहाँ पर हम एप्लीकेशन को पब्लिश करने के लिए यहाँ पर ऐड एप्लीकेशन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन का पैकेज नेम और आपका जो ऐप है उसका नेम दे देना है। पैकेज नेम आपको वो रखना है जो आपने वेब इनटू ऐप पर APK को कन्वर्ट करने के लिए रखा था। यहाँ पर हम ऐप का नेम दे देंगे। अब यहाँ पर हम पोस्ट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको चारों स्टेप दिख रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको अपलोड करने के लिए हमें क्या क्या देना पड़ेगा। तो हमारा जो पैकेज नेम है वो पहले से यहाँ पर आ चुका है। अब हमारा जो ऐप है उसका टाइप हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। हम जो पब्लिश कर रहे हैं वो एक ऐप है, तो यहाँ पर हम ऐप को सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर जो ऐप है उसका कैटेगरी क्या है, तो उसके लिए यहाँ पर हम टूल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको आइकन दे देना है। अब यहाँ पर हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको रेटिंग दे देना है। मैं 10+ यहाँ पर रेटिंग दूंगा। अब यहाँ पर आपको प्राइवेसी पॉलिसी का URL दे देना है। अब इस URL को आप कैसे जनरेट करोगे वो मैं आपको सबसे पहले दिखा दे रहा हूँ। ओके, तो प्राइवेसी पॉलिसी पेज को क्रिएट करने के लिए मैं सबसे पहले AI के पास आ चुका हूँ। मैं यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट दिया हूँ। मैं एक लिंक सेवर ऐप बनाया हूँ और उसे APK प्योर पर पब्लिश करना चाहता हूँ। तो उसके लिए प्राइवेसी पॉलिसी बनाकर दो। तो इस प्रॉम्प्ट को हम AI को दे देंगे। अब AI जो है ये प्राइवेसी पॉलिसी हमको बनाकर यहाँ पर दे दिया है। प्राइवेसी पॉलिसी को हम कॉपी कर लेंगे। अब आपको आ जाना है अपने नोटपैड के अंदर। यहाँ पर जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर शेयर नोट एज टेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे और इसको गूगल ड्राइव पर हम शेयर कर लेंगे। गूगल ड्राइव है उसको ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद जो लेफ्ट साइड में 3 डॉट है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और जो रिसेंट है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। और यहाँ पर हमारा जो प्राइवेसी पॉलिसी है ये आ चुका है। और ये जो 3 डॉट है यहाँ पर हम क्लिक करके इसका जो लिंक है वो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। देख सकते हो कॉपी लिंक। अब हमें दोबारा से यहाँ पर आ जाना है APK प्योर के डेवलपर वेबसाइट में। यहाँ पर हम जो लिंक कॉपी किया था उसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। देख सकते हो जो हमने प्राइवेसी पॉलिसी का URL है वो यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देना है और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी दे देना है, या आप ऐसे जनरेट करवा सकते हो। उसके बाद आपको अपना ऐप का जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पर आपको दे देना है और फिर नीचे यहाँ पर आपको एक जो फ्यूचर ग्राफिक है उसको सिलेक्ट कर लेना है। मतलब एक छोटा सा आपको बैनर देना है जिसका वेट 1024 और हाइट 500 होना चाहिए। अब सबसे नीचे यहाँ पर यूट्यूब का URL दे सकते हो, यह ऑप्शनल है, ना भी दोगे तो भी चलेगा। तो ये सारा कुछ मैं फटाफट से फिल कर देता हूँ और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं सब कुछ जो है वो फिल कर दिया हूँ। अब हमें यहाँ सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ पर जो सेव वाला बटन है यहाँ पर हम क्लिक करके इसे सेव कर देंगे। तो ये अभी सेव हो चुका है। अभी हमें सेकेंड स्टेप पर लाया गया है। यहाँ पर हम अपना जो ऐप का APK फाइल है उसे अपलोड करेंगे। तो उसको अपलोड करने के लिए यहाँ पर ड्रॉप योर APK पर हम क्लिक करेंगे। तो ये है मेरा APK फाइल। तो इस APK फाइल को मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो जो हमारा APK फाइल है वो यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर नीचे आपको व्हाट्स न्यू का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको अपने ऐप के बारे में यहाँ पर कुछ नया लिख देना है। इसके मैं यहाँ पर लिखूँगा कि ये है एक लिंक सेवर टूल। और जस्ट ये लिखने के बाद हम ये जो नीचे अपलोड बटन है यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। अभी अपलोडिंग शुरू हो चुका है।
तो फाइल अपलोड होने के बाद हमें यहाँ पर एक मैसेज देखने को मिला है, द वर्जन यू अपलोड हैज़ पास्ड अपलोड वेरिफिकेशन, प्लीज़ क्लिक द पब्लिश बटन। तो यहाँ पर जो ऊपर एक पब्लिश का बटन है, यहाँ पर हमें क्लिक करने के लिए कह रहा है। ये जो डिलीट बटन के बगल में एक पब्लिश का बटन है, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो ये ऐप हमारा पब्लिश हो चुका है और यहाँ पर हमें फिर से एक जो मैसेज है वो देखने को मिला है। तो इस मैसेज पे लिखा ये है कि ये जो ऐप है ये अभी रिव्यू पे चला गया है और जब इस ऐप को अप्रूवल मिल जाएगा तब ये ऐप एपीके पोर्ट के वेबसाइट में लाइव हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो हमने जो ऐप अभी पब्लिश किया है वो यहाँ पर पब्लिशिंग पे चला गया है, लेकिन इससे पहले मैं एक ऐप को यहाँ पर पब्लिश किया था जो कि 24 घंटे के अंदर उसे अप्रूव मिल चुका था। तो हमने अभी जो लिंक सेवर ऐप को यहाँ पर पब्लिश किया है इसे भी लगभग उतना ही टाइम लगेगा, बाकी ये अभी पेंडिंग में है। इसे अप्रूवल मिलने के बाद ये एपीके पोर्ट के वेबसाइट में लाइव हो जाएगा। ओके, तो ये था फुल प्रोसेस ऐप के अंदर एड्स लगाकर उसे पब्लिश करने का। एंड वीडियो को एंड तक वॉच करने के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। और अगर नेक्स्ट वीडियो किसी टॉपिक के ऊपर चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना। और सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।